भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेफ DS कोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के इस जोधपुर संभाग की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल जी, जोन प्रभारी हिम्मत दांगी जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण राहुल जयपाल जी, जिला अध्यक्ष शहर यूसुफ बैलेम जी, जिला प्रभारी सुजाराम मेघवाल जी, श्री शंकर वर्मा जी, दलपत बौद्ध जी, ईशाराम मेघवाल जी, भंवरलाल भील जी, श्याम फुलवारिया जी, ताराचंद लीलन जी, अचलाराम पूर्ण जी, मालाराम परमार जी, जीवालाल राठौर जी, रासा धुमड़ा जी, राजू सालावास जी, नारायण लाल गर्ग जी, अजय सौदा जी, रफीक मोहम्मद जी, जेठाराम जी, मोहन चालिया जी, श्रवण बीरड जी, श्री राणाराम जी, श्री बाबूलाल जी और इसके साथ ही तमाम आए हुए बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, तमाम मेरे सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज की जोधपुर की इस मीटिंग में आप सभी लोगों ने अपना प्रयास अच्छा किया और वाकई 40-47 की टेम्परेचर पे भी मेरी माताएं, बहनें गांव दूर से भी काफी आई हुई हैं। तमाम मेरे कार्यकर्ता जो दूर दराज में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, वो सारे आए हुए हैं और ये उम्मीद थी कि अच्छी मीटिंग होगी, लेकिन आप सभी लोगों का प्रयास अच्छा रहा कि काफी लंबे समय बाद आज एक जोधपुर में मीटिंग हुई है और ये क्रम हमारा जारी रहेगा। हर महीने जोधपुर में एक मीटिंग की जाएगी, हर महीने जोधपुर में मीटिंग की जाएगी। और चूंकि आप सभी लोगों ने बात को मान लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमें बनानी है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमें बनानी है तो हम कब तक भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर पर डिपेंड रहेंगे कि वहीं से विधायक जीत के आएंगे, जोधपुर से नहीं जाएंगे, बीकानेर से नहीं आएंगे, नागौर से नहीं आएंगे, अजमेर से नहीं आएंगे, जालौर सिरोही से नहीं आएंगे, बाड़मेर से नहीं आएंगे। तो क्या ये संभव है कि हम सरकार बना सकते हैं क्या? जब तक हम विधायक जोधपुर से बनाकर नहीं भेजेंगे तब तक सरकार हम आगे कैसे बनाएंगे? तो इसलिए जो जीत का जो दायरा है कि पिछली बार हमारे 6 विधायक बने और उन विधायकों में से हमारा विधायक करौली से बना, भरतपुर से बना, अलवर से बना, झुंझुनू से बना। तो ये दायरा जो हमारा जो है वहां पर, इस दायरे को पूरे प्रदेश के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। जब पूरे प्रदेश के हर जिले से हमारे 1 से 2 विधायक जीत करके आएंगे, तब जो हम सब ने सोचा है कि 60 विधायक बहुजन समाज पार्टी को इस बार 2023 जीता करके सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेने का काम करेंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और इसीलिए आज ये मीटिंग में बिल्कुल फेल नहीं कहता हूं कि फेल हो गई, ये मैं कहूंगा एक सफल प्रयास है आप लोगों का, लेकिन एक क्रम जारी रहेगा। अब ये मीटिंगों का दौर जो है ये चलता रहेगा। विधानसभा स्तर पे हमें अपनी टीम को खड़ा करना पड़ेगा और ये सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला कि हम बातें करते रहें, काम न करें। अभी जिस तरह से हमारे तमाम साथी ने भी कई सारे घरों में जाने का मौका मिला, लोगों ने मुझे बुलाया हुआ था उधर, उन सभी लोगों ने बताया ये एक समय बीएसपी बहुत मजबूत थी जोधपुर के अंदर। माननीय श्री कांसीराम साहब आए तो पूरा ग्राउंड में जगह नहीं थी। तो वही दौर हम दोबारा देखना चाहते हैं कि बीएसपी तीसरी ताकत बनकर राजस्थान में सत्ता हाथों में लेना चाहती है और ये आप सभी पीड़ित हैं। आप राजस्थान का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति पीड़ित है। इस गुलामी का दौर जैसे चलता है, आज देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन 76 सालों में आज भी हमारी हालात पहले की जैसी है। आज भी हमारे लोग गरीब हैं, उनके पास घर नहीं है, रोटी रोजी का साधन नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं है, उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के साथ जुल्म जाती होती है, बच्चों का मर्डर होता है। ये सारा कुछ आपको देखने को राजस्थान में मिलता है। देश आजाद हो गया, 76 साल हो गए और 76 सालों में देश आजाद होने के बाद जो बाबा साहब ने
बाबा साहब ने जो कुछ भी दिया, आज जो हमें कुर्सी नसीब हुई, आप सभी लोगों ने मान सम्मान के साथ साफा पहनाया। ये कुर्सी, ये साफा, ये माला, ये पगड़ी, ये कब हमको नसीब हुई? जब बाबा साहब का संविधान बन करके आए, जब बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमें तमाम तरह के अधिकार दिए। बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमें जीने का अधिकार दिया, सर उठा के जीने का अधिकार दिया, कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, खाना खाने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया। ये सारे अधिकार जब संविधान के अंदर बने, तभी जाके ये साफा, ये पगड़ी, ये कुर्सी, ये मंच और माला नसीब हुआ। इससे पहले तो हमें कुर्सी नसीब नहीं होती थी, ये जरा भी नसीब नहीं होता था। ये पगड़ी तो छोड़ दीजिए, साफा तो छोड़ दीजिए। ये देन अगर है तो बाबा साहब के संविधान की है। और आज सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे कई प्रदेशों की हैं, हमारे बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। उनका मकसद यही है कि बाबा साहब के संविधान को 2024 तक खत्म कर दें। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोग अपनी कुर्बानी दे करके बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करके रहेंगे। अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी देंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। और यही लड़ाई तो बहुजन समाज पार्टी आज तक लड़ती चली आ रही है। और आज तक दुश्मन हमारे संविधान का बाल नाका नहीं कर पाया। और इससे पहले भी इन लोगों ने हमारे संविधान पर हमला करने की कोशिश की। अमरोहा की एक रैली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, हम जल्द संविधान की समीक्षा करेंगे और संविधान को बदलने का काम करेंगे। तो माननीय श्री कांसी राम साहब ने कहा था कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान है। हमारी हिम्मत नहीं हमारे संविधान को बदल देने। और फिर आज संविधान हमारा खतरे में है। और आज जब संविधान खतरे में है तो माननीय बहन ने फिर ललकार दिया है। और अभी हैदराबाद की रैली में बहन ने बोला, लाखों की संख्या हैदराबाद में थी। कई लाख लोग हैदराबाद में माननीय बहन जी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। रात का वक्त था, 9 बज गया था। और 9 बजे भी रात में 2.5 से 3 लाख लोग वहां बहन जी को देखने के लिए खड़े थे। और बहन जी ने कहा कि जो लोग तुम्हारे संविधान को बदलना चाहते हैं, उन लोगों को इस बात इस लायक नहीं छोड़ना है कि हमारे संविधान के पूरी नजर दिखा सके साथ। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यहां प्रदेश के अंदर लंबे अर्से तक 76 सालों में अगर आप इतिहास देख लें तो कहीं कांग्रेस रहे, कहीं बीजेपी रहे, कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी। इसके अलावा कभी भी बहुजन समाज के लोग सत्ता को नसीब नहीं कर पाए, सत्ता में नहीं पहुंच पाए। और जब हमने प्रयास सत्ता तक पहुंचने किया तो हमें रोकने का प्रयास किया गया। 2008 में हमारे 6 विधायक जीत के आए, तो 2008 में भी मुख्यमंत्री ने हमारे विधायकों को तोड़ दिया, बीएसपी के मूवमेंट को रोकने का प्रयास किया। और वही नहीं, जब 2018 में फिर हमारे 6 विधायक बनकर के आए, तब भी मुख्यमंत्री ने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया और हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया। तो इसलिए बीएसपी ने स्मार्ट ठान लिया है कि 2023 में हम सूद समेत तुमसे बदला लेने का काम बीएसपी करेगी। और आपको कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी। और उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, 5 साल कोई काम नहीं किया। 5 साल में एक काम किया, एक इनका नेता इनकी कुर्सी खींचने में लगा रहा और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता और शासन प्रशासन किया होता तो पूरे प्रदेश के अंदर जुल्म जाति का दौर चला। इस बार 5 साल के अंदर जुल्म जाति का दौर चला। शुरुआत देखिए थाना गाजी से हुई थी। थाना गाजी से जब एक दलित बच्ची का बलात्कार किया गया, उसके पति के सामने किया गया। कई लोगों ने बलात्कार किया, बंधक बना के बलात्कार किया। सरकार कांग्रेस की थी, उसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तुरंत हमें लोग बताने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम, हमारे सारे विधायक उस वक्त हमारे साथ में थे, सारे के सारे लोग थाना गाजी पहुंच गए।
और उस परिवार को न्याय दिला करके रहे, और उस बच्ची को सरकारी नौकरी मिली, पुलिस में नौकरी दिला के रहे, और उन अपराधियों को जेल की हवा में चलाने का भी काम किया। और यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर उसके बाद से अत्याचार और जुल्म जाति का दौर चला। फिर कितने सारे मर्डर हुए आप सबको पता है, चाहे विनोद मेघवाल हो, चाहे शंकर मेघवाल हो, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल हो, मूछ रखने पे मार दिया गया, चाहे इंद्र कुमार मेघवाल हो, पानी के मटके छूने से बच्चे को मार दिया गया। एक नहीं, तमाम केसेस। चाहे आप कार्तिक भील को देख लीजिए, कार्तिक भील को मार डाला गया, पूजा भील का बलात्कार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में फेंक दिया गया। किया गया कि नहीं किया गया? इसी प्रदेश के अंदर हुआ। इसी प्रदेश के अंदर आज कल की घटना है, अभी कल की घटना है, झुंझुनू की खेतड़ी के महिपाल मेघवाल को पीट के मार डाला गया। और आज ही घटना है, आज ये घटना घटी है कि वहां पर अजमेर के अंदर अभी आज ही खबर आई है, रोहित रैगर जिसको 10 मई को पीटा गया, और 10 मई को पीटा गया, पेट्रोल टंकी से निकाल के उसको ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी गई, जिंदा आग लगा दी गई, पुलिस के सामने आग लगा दी गई। पुलिस वहीं पे आसपास में चौकी भी थी। बच्चा 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा, मौत से लड़ता रहा, लेकिन मौत की जंग वो हार गया। कल उसने दम तोड़ दिया। माने कि ये सरकार निकम्मी है, ये हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है इस बार। और इसलिए हम सब ने ठान लिया है कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, बीएसपी की सरकार बनाएंगे। और ये बीएसपी की सरकार बनाने की ठानती है तो बीएसपी को रोकने वाले भी लोग आ जाते हैं। बीएसपी जब अंगड़ाई लेती है